जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको नीट यूजी का फॉर्म भर के पूरा दिखाएंगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट आउट तक पूरा। तो आप पूरा वीडियो आराम से देखिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाइएगा। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको चले जाना है। ठीक, इंस्ट्रक्शन को अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए फीस क्या है। जनरल कैटेगरी की 1700 है और EWS और OBC की 1600 रुपये है। SC ST बाकी अन्य सभी की 1000 रुपये है। और दोस्तों फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या लगना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगनी है रंगीन या काले एवं सफ़ेद पृष्ठभूमि के साथ, यानी बैकग्राउंड इसका कलर में ब्लैक एंड वाइट हो, मतलब ब्लैक हो या फिर वाइट हो चल जाएगा, जिसमें कम से कम 80% भाग आपका चेहरा और कान का होना चाहिए, बाकी 20% एरिया थोड़ा सा नीचे का होना चाहिए। ठीक है, साइज़ आपका 10 से 200 KB के बीच होना चाहिए। ये सब हम बाद में बात करेंगे। ठीक, और सिग्नेचर आपका लगेगा। बाएं और दाएं हाथ के सभी अंगुलियों के निशान रहेंगे। ठीक है, अंगुलियों और अंगूठे पूरे यानी 5 के पाँचों के आपको लगना है। इसके अलावा अगर आपका श्रेणी प्रमाण पत्र यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो भी लगेगा। हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट लगेगा और पहचान पत्र की फ़ोटो कापी और एड्रेस का प्रूफ लगेगा। और अगर NRI है यानी बाहर से संबंधित है, विदेशी हैं, तो वो भी आपका उसका प्रूफ लगेगा। बस उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। और पासवर्ड की यहाँ पे कंडीशन दी गई है किस तरह से आपको पासवर्ड बनाना है। 8 से 13 करेक्टर का पासवर्ड होना चाहिए। स्पेशल करेक्टर हो, लोअर केस अपर केस सारी चीज़ें रहेंगी, नंबर भी रहेंगे। वो हम जब बनाने का नंबर आएगा तो आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए प्रोसीड पर हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के आधार पर अपना डिटेल डालना है। ठीक है, आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट में जो भी चीज़ लिखा है, जो भी नाम, जो भी स्पेलिंग लिखा है, उसी हिसाब से आपको डालना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालने हैं, जेंडर डालना है और सेम टू सेम यही सारी चीज़ें आपको फिर से यहाँ पे पुष्टि करनी है जिससे कि गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे वर्तमान पता डालना है और यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का एड्रेस डालना है, जैसे कि अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको यहाँ डालना है। एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, डालना चाहें तो डालें, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। फिर अगर वर्तमान पता ऊपर वाले पता सेम है तो आप इस पर टिक करेंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएंगे। फिर पासवर्ड बनाने का नंबर यहाँ आएगा। पासवर्ड का हिंट आपको हम दे देते हैं। पासवर्ड बनाने के लिए जैसे कि मान लो हमारा नाम है अंकित, तो हम क्या करते हैं, पहला अक्षर कैपिटल, बाकी का स्मॉल, @123। ये एकदम सिंपल पासवर्ड होता है। आप अब चाहें तो यहाँ पर नाम की जगह कुछ और लिख सकते हैं और @ की जगह पे हैश लगा सकते हैं। 123 की जगह पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए, बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, स्पेशल करेक्टर और नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में आपको सेम पासवर्ड डालना है और यहाँ पर एक आपको ऑप्शन चुनना है सिक्योरिटी क्वेश्चन के रूप में, जैसे कि कोई फेवरेट बुक या फिर आपका फेवरेट कलर या फेवरेट या फिर आपका बर्थ का प्लेस, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है। ठीक है, फेवरेट स्पोर्ट, कुछ भी आप सेलेक्ट करेंगे जो आपको आपकी इच्छा है, उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। जब भी कभी आप पासवर्ड रीसेट करेंगे तो इसकी आवश्यकता होगी। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है और प्रीव्यू आपको देख के सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको इस पर चेक करना है, टिक करना है, मैंने प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक संचार वर्तमान स्थायी पते से संबंधित सभी विवरण की जांच कर ली है। आई एग्री पर क्लिक करना है। ठीक, उसके बाद आपको सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको एप्लीकेशन नंबर मिल गया है। अब हमको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। अगर आप चाहें तो ईमेल वेरीफाई भी कर लीजिए अभी, क्योंकि लास्ट में इसको करना ही पड़ेगा। तो वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक कर लीजिए एक बार। अब दोस्तों ईमेल आईडी वाला OTP यहाँ डालना और वेरीफाई कर देना है। ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, ओके पर क्लिक करेंगे। चलिए अब हम फिलअप पर क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 12 स्टेप में फॉर्म कंप्लीट होगा, जिसमें से हमने एक स्टेप को भी कंप्लीट किया हुआ है। अब दूसरा है पर्सनल डिटेल फिल करने का, तो यहाँ पर हम रजिस्टर पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हमको अपनी राष्ट्रीयता सेलेक्ट करनी है इंडियन, उसके बाद राज्य केंद्र शासित जहाँ से आपने इंटर किया हुआ है आपको उसका राज्य यहाँ पे डालना है। ठीक, वो हमने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी डालना है। अब यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पर जारी दिनांक डालना है और यहाँ पर कौन अधिकारी इसको जारी किया है, जैसे कि हम लोग के यहाँ यूपी तहसीलदार जारी करता है तो उसको यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आर यू डायबिटिक यानी मधुमेह के रोगी हैं तो यहाँ पर हमको नो ही कर देना है। निवास की जगह शहर में रहते हैं तो अर्बन, नहीं तो रूरल। उसके बाद वार्षिक आय आपको डालनी है, तो सामान्यतः जो है ज़्यादातर यही रहता है, अप
टू 1 लाख, बाकी आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप संख्यक बिलोंग करते हैं तो माइनॉरिटी मुस्लिम है तो यस करेंगे। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए आएगा हिंदू मुस्लिम, तो मुस्लिम कर लेंगे। उसके बाद निवास देश, अगर माइनॉरिटी नहीं है तो यहाँ पे नो रखेंगे। कंट्री आपको इंडिया ही रखना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन, तैयारी कैसे कर रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कर देते हैं यहाँ पर, ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से। ठीक है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी, ट्यूशन जो भी हो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे, इससे कोई खास मतलब नहीं होता है। फिर पूछ रहा है कि क्या आप नीट यूजी की परीक्षा में पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने यस कर दिया है और कैप्चा कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगला स्टेप है दिव्यांगता यानी कि विकलांगता का, तो यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। फिर है आधार कार्ड के लिए, मैं अपना आधार कार्ड साझा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर दोनों में डालना होगा। ठीक, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देंगे। अब दोस्तों अगला स्टेप है पार आईडी का। पूछ रहा है कि आपके पास पार आईडी है तो यस कर देते हैं, नहीं है तो आप पार आईडी बना लेंगे, मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों अगला स्टेप है परीक्षा के लिए चयन करें, तो यहाँ पर आपको चूज करना है प्रश्न पत्र का माध्यम, क्वेश्चन इंग्लिश में देना चाहते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं, उर्दू में देना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश यूज़ कर लिया। उसका परीक्षा शहर यानी पहला आपको विकल्प देना है, तो पहले स्टेट आप चूज़ करेंगे, स्टेट के हिसाब से यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट आएगा, तो हमारा रायबरेली है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। ठीक, दूसरा हमारा लखनऊ, अगर लखनऊ होगा तो लखनऊ, उसके अलावा इलाहाबाद होगा तो हम इलाहाबाद यानी प्रयागराज देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, 3 शहर चूज़ कर लेने हैं। उसके बाद पिता का व्यवसाय आपको चूज़ करना है, फिर पिता की योग्यता, माता का व्यवसाय और माता की योग्यता। अब यहाँ पर जैसे कि कोई काम करते हैं तो आप चूज़ कर लेंगे, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी तो यहाँ पर जो है अदर करके जो भी आप समझ में आए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फिलहाल दिया ही है, इसके अलावा कोई काम करते हैं तो आप अदर करके डाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे पढ़े हुए हैं तो फिर यहाँ पे चूज़ करेंगे, नहीं तो इलिटरेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल डालना है, हाई स्कूल के पास और यहाँ पर उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी किस ईयर आपने हाई स्कूल किया है, फिर आपका स्कूल कहाँ है, शहर है या ग्रामीण में है, वो आप यहाँ पे डालेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ यूपी बोर्ड है तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल डालेंगे। ठीक, फिर उसके बाद परसेंटेज है, यूपी बोर्ड में रहता है, और यहाँ टोटल मार्क्स जैसे कि हाई स्कूल में 600 का रहता है, कितने मार्क्स आपने पाए हैं वो डालेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर कोड आप देख लीजिए किसको कौन सा कोड डालना है, तो कोड नंबर 1 जो है वो 2026 में 12वीं की परीक्षा जो दे रहे हैं यानी कि अपेयरिंग कैंडिडेट, वो लोग कोड 1 डालेंगे, और कोड 2 12वीं पास या फिर ड्रॉपर वाले डालेंगे, और 3 से 7 वाले तो कोई उच्च शिक्षा यानी कोई कोर्स अन्य कर रहे हैं, बीएससी या इसके अलावा कोई कोर्स, तो 3 से 7 डालेंगे। ठीक है, तो जो भी नए कैंडिडेट हैं अपेयरिंग वाले कोड नंबर 1 डालेंगे, और जो पास हो चुके हैं या ड्रॉपर हैं कोड नंबर 2 डालेंगे। तो हम यहाँ पर कोड नंबर 2 डालेंगे क्योंकि 1 साल ड्रॉप हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इंटर का डिटेल डाल दिया है और कोड हमने यहाँ पर 02 सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक, परसेंटेज मोड में डालना है, 500 का पूर्णांक है, आपका जो भी प्राप्तांक हो यहाँ डालेंगे, रोल नंबर और कॉलेज का नाम पता यहाँ डालेंगे, पिन कोड यहाँ पे डालेंगे, कैप्चा कोड डाल के सेव करेंगे। अब दोस्तों अगला स्टेप है क्या आप जुड़वा हैं तो नो कर देंगे। उसके बाद क्या आपने कभी नीट में उपस्थित हुए हैं, अगर हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। जन्म का स्थान यहाँ पे इंडिया और राज्य चूज़ करेंगे। ठीक, उसके बाद जिला चूज़ करेंगे, कैप्चा कोड डाल के आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको पिता का डिटेल डालना है इमरजेंसी केस में, कंट्री कोड जैसे हमारा इंडिया का है तो यहाँ पे इंडिया में 91 होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। 91 ऑलरेडी ले लेगा और बाकी डिटेल आपको डालना है। अब दोस्तों अगला स्टेप है लाइव फ़ोटो लेने का। अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैम लगा हुआ है तो आप कंप्यूटर से लेंगे, वैसे कंप्यूटर से मत लीजिएगा, साफ नहीं आता है। तो आप इस क्यूआर कोड को अपने फ़ोन से स्कैन करिए, या फिर अपने फ़ोन में कर रहे हैं तो फ़ोन से डायरेक्ट आप लाइव लॉगिन करके जो है लाइव फ़ोटो ले सकते हैं। अगर फ़ोन से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम इससे कर रहे हैं, तो हमको फ़ोन से करने के लिए आपके फ़ोन में एक स्कैनर का एप्लीकेशन होता है, आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। ठीक, जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो आप में इस तरह का लिंक आ जाएगा, आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है। ठीक, अब ये लॉगिन वाले पेज पे लेके चला जाएगा, आप इसको लॉगिन करेंगे। ठीक, इसमें अलाउ का ऑप्शन आएगा, आप इसको अलाउ कर देंगे। देखेंगे ये डायरेक्ट फ़ोटो चलने लगा है। बस आपको क्या करना है, इसको कैप्चर कर लेना है, यहाँ से कैप्चर करके यहाँ रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक दिख जाएगा। अब जिसे फ़ोन में कैप्चर करने के बाद देख सकते हैं इस तरह का आ जाएगा। आपको राइट में
आपको रिफ़्रेश कर देना है। रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पर आपका फ़ोटो शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह का फ़ोटो शो होगा। आपको प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पर चला जाएगा। अब दोस्तों फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको ध्यान देना है 10 से 200 केबी के बीच का होना चाहिए। तो इसको रिसाइज़ करना है तो image.py7 ये वेबसाइट है image.py7.org, इसी वेबसाइट पर चले आएंगे। और अगर आपकी साइज़ ज़्यादा है फ़ोटो की तो रिड्यूस इमेज साइज़ केबी पे क्लिक करेंगे, अगर कम है तो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप तो चाहे तो इस वाले को ले लीजिएगा, रिसाइज इमेज 3.5 क्रॉस 4.5। ठीक है, इस पर क्लिक करके और इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्पेसिफिक साइज़ वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे 200 केबी के अंदर रखना है, तो चाहे 150 केबी या 100 केबी जो भी आप लिखना चाहें लिख के रिसाइज इमेज पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखेंगे यहाँ पे 150 केबी में फ़ोटो रिसाइज हो गई है। यहीं पे फाइल का नाम डालना चाहे तो डाल सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से आप जो है बाएं और दाएं हाथ के फिंगर के लिए देख सकते हैं, कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे रखा हुआ है। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सीधे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करना है रिसाइज करने के बाद। ठीक है, अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे शो होने लगेगा, अपलोड पे क्लिक कर देंगे, अपलोड हो जाएगा। इसी तरह फ़ोटो को करेंगे। उसके बाद अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका फ़ोटो सही से दिख रहा है कि नहीं। जब आप संतुष्ट हो जाएँ, देखिए फ़ोटो हमारा लगा हुआ है, यहाँ से क्लोज कर दें। ठीक है, इसी तरह से आपको सब कर लेना है। हाँ, यहाँ पे ध्यान देना है कि मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र, ये सारी जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको पीडीएफ में बनाने हैं, और पीडीएफ में आपको 500 केबी सॉरी 300 केबी के अंदर रखने हैं। तो इसके लिए भी आपको इसी वेबसाइट पर ऑप्शन मिल जाएगा पीडीएफ बनाने के लिए। ठीक है, तो इमेज टू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी पे आना है। आपको दिखाते हैं, नीचे आएंगे, इमेज टू पीडीएफ इसमें ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे केबी का ऑप्शन है, जेपीजी टू पीडीएफ अंडर 300 केबी, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक, हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्टिफिकेट लगाया हुआ है, अगर इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है 300 केबी यहाँ रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ पे 250 केबी कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक कर दीजिएगा, ये पीडीएफ में बदल जाएगा। फिर आप इसको अपलोड करेंगे, यहाँ पे आप फाइल का नाम डाल देना है, जैसे कि 10th का है तो 10th, 12th का है तो 12th, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे अब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, अपलोड हो जाएगा। और दोस्तों आपको सिग्नेचर का ध्यान देना है, सिग्नेचर आपको 100 केबी के अंदर रखना है। ठीक है, तो यहीं पर अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो आपको सिग्नेचर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप रिसाइज करना चाहते हैं तो रिसाइज सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप केबी सेट कर देंगे कि हमको 100 केबी के अंदर अंदर चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिसाइज कर देंगे। यहाँ पे हम सिग्नेचर पे नाम डाल देंगे, जो भी आप डालना चाहें डालिए, उसके बाद डाउनलोड करके। ठीक, अब अपलोड करिएगा, सारी चीज़ें अपलोड हो जाएंगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा थंब अपलोड हो गया है, मेरे फिंगर सारे प्लेस हो गए हैं। हमको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे, सिग्नेचर भी हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके देख लेंगे। इसी तरह से पीडीएफ में हाई स्कूल का करना है, कास्ट का करना है। देखिए यहाँ पर शो होगा जब आप मार्कशीट अपलोड करेंगे, तो अपलोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ तक हमने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। अब आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है, और उसके बाद पूरे दस्तावेज को अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद फिर आप सबमिट करेंगे, फिर तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, उसके बाद फाइनल सबमिट करके फीस काट देंगे। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ा सा आ रही है, फॉर्म को फाइनल सबमिट इसलिए नहीं कर रहे हैं, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ओबीसी कैंडिडेट हैं, राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार का लगाइएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, इस वजह से हमने इसको भी थोड़ा सा होल्ड कर दिया है। बाकी आपके पास अगर है तो आप भर के फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।